अस्सलाम वालेकुम 8 क्लास, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक हैं जी। 8 क्लास, मैंने कल आप लोगों को सूरह अनफाल के रकू नंबर 2 के 5 सवालात करवाए थे। उसमें से एक क्वेश्चन और बनता है जो मैंने आपको ये देना है। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करने वालों के बारे में क्या इरशाद हुआ है? सूरह अनफाल का दूसरा रकू आप निकालें। सूरह अनफाल के दूसरे रकू में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करते हैं उनके बारे में इरशाद फरमाया है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि काफरों का पोर मार कर उड़ा दो, ठीक है। और ये सज़ा उन्हें इसलिए दी गई कि काफरों का सिरे से नामो निशान जो है वो ख़त्म कर दो। और ये मैंने सज़ा उन्हें क्यों दी है? इसलिए दी है कि वो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हैं। जो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करता है तो अल्लाह भी उन्हें सख्त अजाब या सख्त सज़ा देने वाला है। जो कुफ़ार हैं ये उनके हवाले से बात की जा रही है कि जिन्होंने अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की जो है वो मुखालफत की, रोड़े अटकाए और उनके लिए तकलीफ़ का बायस बने। तो अल्लाह ताला ने भी अपने जो है किताब बुरहान में वाज़ेह तौर पर ये चीज़ बयान कर दी गई कि उनके लिए अगर वो अपनी मुखालफत पर अड़े हुई हैं, अटके हुई हैं, तो अल्लाह भी उनके लिए सख्त अजाब तैयार करने वाला है जी। 8 क्लास, आप लोगों को दूसरे रकू में और कोई मसला, कोई और ऐसा सवाल जो आपको समझ ना आया हो, जो मैंने कल आप लोगों को लेक्चर दिया था उसमें कोई ना समझ आया हो, किसी अल्फाज के मानी आप लोगों को ना समझ आए हों, तो वो भी बेटा आप लोग ख़ुद सवाल कर सकते हैं। आप लोगों को किसी टाइम भी आप पूछ सकते हैं, ड्यूरिंग क्लास के बाद भी, जब आप लोगों के जो है कॉलेज टाइम ओवर हो जाता है उसके बाद भी आप लोग पूछ सकते हो, ताकि आपको के लिए कोई परेशानी, कोई किसी किस्म की। मैंने आप लोगों को पहले भी 8 क्लास ये चीज़ बताई है कि हमने जितना भी पढ़ना है, चाहे वो हमने आधी बुक पढ़ लेनी है, चाहे एक यूँ कह लो कि एक हिस्सा पढ़ना है, लेकिन हमने उसे तैयार इस तरीके से करना है कि होप्स हो कि जैसे ही हमारे कॉलेज ओपन हों और हम जो है इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्दी मिलें, तो हम अगर कोई इम्तिहान कंडक्ट करवाया जाए तो हमारी तैयारी इम्तिहान के लिहाज से मुकम्मल होनी चाहिए, ठीक है। अगले बेटा जो सवाल हैं वो आपके हदीस के हवाले से हैं। हदीस क्या है? सबसे पहले जो है हम इसके बारे में बात करेंगे कि हदीस क्या है। हदीस जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, कौल, फ़ेल, अमल को हदीस कहते हैं, ठीक है। फिर ये हदीस के मुख्तलिफ़ दर्जे हैं। कोई किसी को कौली हदीस कहते हैं, कोई फ़ेली हदीस कहते हैं, कोई तकरीरी हदीस कहते हैं। लेकिन हदीस के जो लफ्ज़ी मानी है, लफ्ज़ी मानी तो बातचीत करना है, लेकिन यहाँ पर हम ख़ास तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बात करेंगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, फ़ेल और अमल को हदीस कहते हैं। और क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर कौल, फ़ेल, अमल जो होता था वो भी अल्लाह ताला के ताबे फरमा होता है। वो कोई कौल, फ़ेल, अमल जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बग़ैर नहीं होता। तो हदीस में को जो है वो हमारे इस दीन में बहुत अहमियत जो है वो हासिल है। अगला बेटा जो हमारा है, अगला जो हमारा सवाल है कि अल्लाह का पसंदीदा बनने के लिए इंसान को कौन सा अमल करना चाहिए। बेटा आप लोगों की पहली हदीस अफ़ज़ल अमाल ला इलाहा इल्लल्लाह व अफ़ज़ल दुआ इस्तग़फ़ार, कि अल्लाह का पसंदीदा बंदा बनने के लिए क्या करना चाहिए। अल्लाह का पसंदीदा बंदा बनने के लिए हमें उसके सामने तौबा व इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। क्या करना चाहिए कि हमें सबसे पहले उसकी वाहदानियत का इकरार करना चाहिए। सबसे पहले उसे वाहिद व यकता मानना चाहिए कि वो अकेला है और वही मेरा माबूद है, उसके सिवा कोई नहीं, और ना मैं उसके सिवा कोई इस लायक है कि उसकी इबादत की जाए। सबसे पहले अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, उसका मुकर्रब बंदा बनने के लिए उसकी वाहदानियत का इकरार जो है वो लाजमी है। उसके अकेले होने का इकरार जो है और उसको माबूद बरहक मानना, उसको खालिक व मालिक मानना जो है वो इंतहाई अहम है। और यही जो अल्लाह ताला को माबूद मानते हैं, जो अल्लाह ताला को अपना मुकर्रब मानते हैं, और अल्लाह ताला को अपना खालिक व मालिक मानते हैं, वही अल्लाह के मुकर्रब और परहेज़गार बंदों में शामिल होते हैं। हदीस नंबर 1 कितने हिस्सों में तकसीम की गई है? आप लोगों ने इसका तर्जुमा भी लिखा होगा, मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। अफ़ज़लुल अमाल ला इलाहा इल्लल्लाह,
پہلا حصہ ہے کہ افضل جو ہے عمل وہ کون سا ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ اس کا ایک حصہ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ بہترین دعا جو ہے وہ کون سی ہے، استغفار ہے۔ حدیث نمبر 1 جو ہے وہ 2 حصوں میں منقسم ہے، 2 حصوں میں تقسیم شدہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک حصے میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہے، اور دوسرے حصے میں جو ہے بہترین دعا جو ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حدیث کے حوالے سے بتائیے کہ سب سے فضیلت والا عمل کون سا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس حدیث کی روح سے اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ فضیلت والا عمل جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی سپرد کرنا ہے۔ سپرد کرنے کے حوالے کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے، ٹھیک ہے، اسے معبود برحق ماننا ہے، اور یہ سب سے فضیلت والا عمل ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم تک پہنچا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو بات ہم تک پہنچی ہے وہ برحق ہے، وہ سچ ہے، وہ کسی شک و شبے سے جو ہے وہ بالا تر ہے، وہ پاک ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا حیل و حجت جو ہے وہ باقی نہیں رہتی۔ وہ بہترین عمل جو ہے وہ ہمارے سامنے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی وحدانیت، اس کے معبود برحق ہونے کا اقرار کرنا ہے۔ اس کے بعد بیٹا جو اگلا سوال ہے کہ لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہیں۔ ہمارا آغاز، ہمارا جو ہے یوں کہہ لو کہ ہماری ابتدا، ہمارا جو ہے یوں کہہ لو کہ ہمارا دائرہ اسلام میں داخل ہونا اور اس کا اقرار جو ہے وہ ہم لا الہ الا اللہ سے کرتے ہیں۔ لا کا مطلب ہے نہیں، کوئی نہیں۔ ہم سب سے پہلے نفی کرتے ہیں، ہم سب سے پہلے اقرار کرنے سے پہلے ہم انکار کرتے ہیں۔ اگر آپ اس عمل کی طرف غور کریں، اس کی طرف توجہ کریں تو آپ کو اچھی طریقے سے چیز سمجھ آئے گی کہ سب سے پہلے ہم نے انکار کرنا ہے۔ ہم نے تمام جھوٹے خداؤں کا، ہم نے تمام دوسرے معبود برحق کا، ہم نے تمام ان طاقتوں کا کہ جو اپنے آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے نعوذ باللہ افضل سمجھتی ہیں یا بڑھتی ہیں، ہم نے ان تمام تر جو ہے یوں کہہ لیں مغلظات کا ہم نے انکار کرنا ہے۔ ہم نے ان تمام تر طاقتوں کا انکار کرتے ہوئے ہم نے کہنا ہے کہ لا الہ، لا نہیں ہے، الہ جو ہے اللہ یا میرا معبود برحق جو ہے، الہ سوائے اللہ کے، لا الہ الا اللہ ہو کہ اللہ کے سوا میرا کوئی معبود برحق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا اقرار کروانے سے پہلے انکار کی ہمیں ترغیب دی ہے، ہمیں انکار کی طرف اس نے جو ہے وہ راغب کیا ہے، اور ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ سب سے پہلے میری طرف تب لوٹ کر آؤ گے، میری طرف تب تم اپنے آپ کو جو ہے وہ لے کر آ سکتے ہو جب تم باقی تمام دوسری طاقتوں کا انکار کر دو، جب باقی تمام دوسرے معبودوں جو خداؤں کا تم انکار کرو گے تو تب میرے قریب آ سکو گے، تب میرا قرب حاصل کر سکو گے اور میرا مقرب انسان بن سکو گے، ٹھیک ہے جی۔ 8 کلاس سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ اگر بیٹا لیکچر سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو وائس میسج کے ذریعے، ویسے بھی ڈیورنگ کلاس بھی میں پھر کہہ رہی ہوں کلاس کے بعد بھی آپ لوگ کویسچن کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے اور بھی حدیث سے ریلیٹڈ شارٹ کویسچنز آنسر ہوں گے وہ بھی میں آپ کو کرواؤں گی، اوکے کلاس۔